तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ही थॉट आता है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है या अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, अपने बिजनेस को, अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन हैंडल करना है, तो इसके लिए या तो आपके पास प्रोफेशनल एंड टेक्नोलॉजी वाली स्किल्स होनी चाहिए या फिर आपको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज करने पड़ सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगा तो कैसा लगेगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्हाट्सएप बिजनेस का कंप्लीट कोर्स। और सबसे पहली चीज, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री है और एक ही वीडियो में आप पूरा व्हाट्सएप बिजनेस सीखने वाले हैं। और उसी के साथ अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन है, आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई अच्छा पीसी नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल फोन है, तो भी आप इस कोर्स को आसानी से सीख सकते हो और किसी भी बिजनेस को व्हाट्सएप के थ्रू उसको ऑटोमेट कर सकते हो, उसको ऑनलाइन हैंडल कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो। और इस पूरी वीडियो में आपकी खुद की लैंग्वेज में एकदम ABCD से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर कंप्लीट व्हाट्सएप बिजनेस आप सीखेंगे, जिससे कि आप खुद के बिजनेस को एंड एज वेल एज अपने क्लाइंट के बिजनेस को व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू प्रमोट कर पाएं, उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत इजी कर पाएं। तो अब सवाल आता है कि व्हाट्सएप ही क्यों? क्योंकि आज के टाइम में इस पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं। दैट मेक्स व्हाट्सएप अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट एंड हैंडल योर बिजनेस। तो अब ये पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी सीख पाएं। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देर करे हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और स्वागत है आप सबका डिजिटल टेक यात्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुनने में तो व्हाट्सएप बिजनेस को लेकर काफी सारे अफवाहें सामने आई हैं, लेकिन शायद किसी में इतनी सत्यता नहीं थी क्योंकि ये खबरें ऑफिशियली पब्लिश नहीं की गई थी। लेकिन पिछले महीने ही व्हाट्सएप, जो कि एक फेसबुक ओन्ड कंपनी है, उन्होंने ऑफिशियली इसके बारे में बताया है। फिर भी इसके बारे में पूरी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि ये मुख्य तौर पे एंटरप्राइज को नजर में रखकर बनाया गया है। दोस्तों, अब सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन क्या है। तो व्हाट्सएप बिजनेस आपके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये ऐप आपको अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने और अपने ब्रांड को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। ये एक पूरी तरह से नया फीचर है जिसे कंपनी के थ्रू चालू किया गया है। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मुख्य रूप से बिजनेस के लिए ही बनाया गया है। इसे व्हाट्सएप के यूजर्स बेस की मदद से दूसरे क्लाइंट से जुड़ने के लिए बनाया गया है। अब बिजनेसेस इसमें साइन अप करके इस प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं और इसके सर्विस का इस्तेमाल अपने कस्टमर को नया अपडेट देने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि टाइमिंग्स, कंफर्मेशंस और भी कई दूसरी जानकारी। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि व्हाट्सएप मैसेंजर और व्हाट्सएप बिजनेस में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ये दोनों एप्स अलग अलग एप्स हैं। अब व्हाट्सएप मैसेंजर जो है, जिसके साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करते हो, आप एक दूसरे को वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स, मैसेजेस और भी कई सारी चीजें सेंड कर सकते हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप बिजनेस की, तो व्हाट्सएप बिजनेस मेटा का ही एक प्रोडक्ट है। ये भी एक एप्लीकेशन ही है। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज किया जाता है मोस्टली जो हमारे बिजनेसेस हैं, तो वो सारे इसको यूज करते हैं। अब चाहे मैं बात करूं एक स्मॉल बिजनेस की या फिर मीडियम बिजनेस की, तो सभी तरह के बिजनेसेस व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करके अपने कस्टमर्स के साथ मैं अपने रिलेशंस और जो उनका एंगेजमेंट है उसको काफी ज्यादा इजी बना सकते हैं। अब व्हाट्सएप मैसेंजर के कंपैरिजन में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में आपको काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं जो कि अपने बिजनेस को अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ प्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि व्हाट्सएप मैसेंजर और व्हाट्सएप बिजनेस दोनों ही बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, यानी कि
कि इनको यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। वहीं उसी जगह पर व्हाट्सएप बिजनेस का ही एक बहुत ही एडवांस अपग्रेडेड वर्जन आता है जिसे हम कहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। तो व्हाट्सएप एपीआई जो है वो बहुत बड़ी जो कंपनी होती है जिनका कस्टमर डेटाबेस बहुत बड़ा होता है, तो वो कंपनीज व्हाट्सएप एपीआई का यूज करती हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप मैसेंजर में जो फीचर्स होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो व्हाट्सएप बिजनेस में आपको व्हाट्सएप मैसेंजर के कंपैरिजन में काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेंजर में आप सिर्फ अपना प्रोफाइल फोटो, अपना स्टेटस, अपनी बायो सिर्फ यही लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप बिजनेस की, तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट, लोकेशन, वर्किंग आवर्स, क्विक रिप्लाई, अवे मैसेजेस, ग्रीटिंग मैसेजेस, कैटलॉग, तो ये सारी चीजें आप अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। उसी के साथ जो भी आपने मैसेज किया है उनका जो भी रेस्पॉन्स है उसका एक डाटा भी आपको यहाँ पर मिलता है, उसको एनालिटिक्स हम कह सकते हैं। उसी के साथ ही आपको क्विक रिप्लाई, अवे मैसेजेस, ऑटोमेटेड मैसेजेस, ये सारे ऑप्शंस भी आपको व्हाट्सएप बिजनेस में मिलेंगे जो कि व्हाट्सएप मैसेंजर में आपको नहीं मिलते हैं। उसी के साथ ही आप अपना कैटलॉग भी जनरेट करके व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर रख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि लेट सपोज अगर कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल में जाएगा व्हाट्सएप पर ही, तो उसे आपका कैटलॉग, आपकी बिजनेस डिटेल वहां पर दिखेंगी। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें कि व्हाट्सएप बिजनेस कितना ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, एक बहुत ही स्मॉल बिजनेस भी अगर आपका है, अगर आप अपने घर से ही कुछ बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका कोई मीडियम स्केल भी अगर बिजनेस है, कोई आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो अब सभी के लिए ये जो व्हाट्सएप बिजनेस है ये काफी यूजफुल है और इसको जो यूज करने वालों की जो डिजिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी अगर मैं आज की बात करूं तो 50 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर। और व्हाट्सएप मैसेंजर की अगर मैं बात करूं तो दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप मैसेंजर। तो व्हाट्सएप मैसेंजर पे जो इतनी सारी ऑडियंस है या व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू आप उन सभी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। और बहुत सारे जो रिसर्चेस हैं वो ये शो करती हैं कि अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू एक कस्टमर को स्ट्रीमलाइन करते हो या फिर उसके साथ में एंगेजमेंट करते हो, तो उसको रिटेंशन एज वेल एज उसका जो कमबैक है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि आप खुद देखिए, भले ही आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपके जो मेल्स हैं या जो आपके टेक्स्ट मैसेज हैं उनको कितना ओपन करते हैं, तो बहुत ही कम हम लोग अपने मेल्स या टेक्स्ट मैसेज चेक करते हैं। लेकिन अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो व्हाट्सएप हम लोग दिन में करीब 20 से 30 बार ओपन करते हैं। तो ऐसे में अगर हमें वहां पर कुछ मैसेजेस मिलते हैं तो सीधी सी बात है हमारा जो एंगेजमेंट है उनके साथ हो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप बिजनेस का यूज करके हम लोगों को स्पैम करना शुरू कर दें, बहुत सारे मैसेज, प्रमोशन मैसेज भेजना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। और अगर आपने ऐसा किया तो व्हाट्सएप बिजनेस में जो आपका अकाउंट है वो ब्लॉक भी हो सकता है और रिपोर्ट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी आपको रिपोर्ट कर सकता है। तो फिर ये चीज आपके लिए खराब हो सकती है। यहाँ पर ज्यादातर जो व्हाट्सएप मैसेंजर का जो यूज किया जाता है वो ट्रांजैक्शनल मैसेजेस भेजने के लिए किया जाता है या फिर कोई ऐसा ऑफर भेजने के लिए किया जाता है जो कि पर्टिकुलर उस कस्टमर की प्रीवियस सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड हो, नहीं तो आपका अकाउंट स्पैम में चला जाएगा और ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तो दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ अपना एंड्रॉइड फोन। आप सेम चीज अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप जो है वो एक मैसेंजर ऐप है, तो मोबाइल फोन में इसके जो फीचर्स हैं या फिर इसको जो यूज करना है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब दोस्तों सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप बिजनेस। तो व्हाट्सएप बिजनेस जैसे ही आप सर्च कर लेंगे तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने सेम जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर में इंटरफेस आता है वैसे ही आपको यहाँ पर इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। जिस भी नंबर से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और वेरीफाई विद SMS वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक OTP आएगा।
जो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर अलाउ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी जो आपका बिजनेस लोगो है वो यहाँ पर आपको लगा देना है। तो यहाँ पर हमने अपना बिजनेस लोगो भी लगा दिया है। उसके बाद आपको अपना बिजनेस नेम डालना है। तो जैसे कि हमारे बिजनेस का नाम है डिजिटल टेक यात्री। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जल्दी, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं आपको फ्री में, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज़ करनी है अपने बिजनेस की। तो जैसे कि अब मेरे बिजनेस की कैटेगरी है एजुकेशन, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको शो मोड ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। तो यहाँ पर मैं एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना बिजनेस एड्रेस देना है। तो मेरा तो कोई एड्रेस है नहीं, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। दूसरा, यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट अवेलेबल। इतना लिखकर आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। देन ये थोड़ा सा आपको टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्रिएट अ कैटलॉग बनाने को बोल रहा है, जो कि हम आगे जानेंगे। फिलहाल इसको अभी नॉट नाउ कर देते हैं। नॉट नाउ करने के बाद हमारी जो बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है वो यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। तो देखते हैं अपना बिजनेस अकाउंट और इसको और अच्छा प्रोफेशनल लुक हम बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रोफाइल पिक्चर लगा दी, बिजनेस नाम डाल दिया, बिजनेस कैटेगरी यहाँ पर हमने लगा दी है, डिस्क्रिप्शन लगा दी। एड्रेस अगर आपका कोई हो तो अब वो दे सकते हो। मेरे पास कोई एड्रेस है नहीं, मैंने यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख दिया है। अब यहाँ पर बिजनेस आवर्स डाल देते हैं। जैसे कि अब मेरा तो ऑलवेज़ ओपन है, तो मैं यहाँ पर ऑलवेज़ ओपन लिख करके और सेव वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप अपनी एक बिजनेस ईमेल डाल सकते हो, तो वो भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर यहाँ पर आपकी कोई वेबसाइट हो तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। इतना डालने के बाद अगर आपके पास कोई दूसरी भी वेबसाइट है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर वेबसाइट पर क्लिक करके वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ये फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऐड करने की बोल रहा है, तो चलिए हम वो भी कर देते हैं। अब जैसे कि आप अपने इंस्टाग्राम से इसको व्हाट्सएप को कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर सिंपली आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू पर, और ये डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे चला जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी और पासवर्ड डाल देना है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी अपने नहीं करते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये बिजनेस डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने ऐड लीगल नेम ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का लीगल नेम क्या है, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पर सेव कर देना है। फिर ऐड बिजनेस टाइप ये पूछ रहा है, तो आपका बिजनेस मतलब किस कैटेगरी में आता है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पार्टनरशिप है। तो यहाँ पर आप अदर भी डाल सकते हो और यहाँ पे आप बिजनेस टाइप भी डाल सकते हो। तो बिजनेस टाइप हमारा वही है, एजुकेशन है। दूसरा, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो अब इस पर क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो उसके बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर बिजनेस एड्रेस नॉट अवेलेबल, ऐड कस्टमर केयर नंबर, यहाँ पर आपको अपना कस्टमर केयर नंबर डाल देना है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस की पूछ रहा है, तो वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे। ये था बिजनेस ओनर की डिटेल जो यहाँ पर आपको देनी है। मतलब एक तरीके से अगर आप ही ओनर हैं तो आप ही को यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल देनी है। उसके बाद ये यहाँ पर हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये हमारी बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक बन चुकी है। अब अगर कोई हमारी प्रोफाइल देखेगा तो उसको वो ये प्रोफाइल किस तरह की दिखेगी वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो अब जब भी कोई हमारी प्रोफाइल देखेगा तो उसको हमारी प्रोफाइल कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पर हमारा कवर इमेज आ रही है, फिर हमारी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, किस कैटेगरी से है, हमारा एजुकेशन कैटेगरी से तो वो आ रहा है। हमारे यहाँ पर बिजनेस आवर्स आ रहे हैं जो कि 24 आवर्स के लिए ओपन ही है। फिर उसके बाद जो हमने डिस्क्रिप्शन दी थी वो आ रही है। फिर बिजनेस आवर्स ये देख लीजिए आप, यहाँ 24 आवर्स का मैंने दिया ही था। एड्रेस हमने डाला नहीं था तो नॉट अवेलेबल आ रहा है। हमारी वेबसाइट आ रही है, हमारी जीमेल आईडी आ रही है। तो मतलब ये एक तरीके से प्रोफेशनल लुक हमारी जो व्हाट्सएप की है वो यहाँ पर बन चुकी है।
तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि API क्या होता है। तो API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर API की बात करें तो API एक बीच का सिस्टम है, यानी कि हम अगर हमारे फोन में या कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो जब एप्लीकेशन इंटरनेट से जुड़ता है या उसके कनेक्शन में आता है तो वह एक सर्वर पर डेटा भेजता है। सर्वर उस डेटा को प्राप्त करता है, इस पर काम करता है, जो काम आप चाहते हो वो करता है और फिर उस डेटा को आपके फोन पर या आपके कंप्यूटर पर वापस भेजता है। यह सभी काम एक API के माध्यम से होता है, यानी API के बिना किसी भी एप्लीकेशन का काम मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने के लिए, तो आपके पास एक मेन्यू होगा जिसमें से आप चुन सकते हो कि आपको क्या खाना है। ऐसे में मान लीजिए कि आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया तो एक वेटर आएगा, वो रसोई घर में जाएगा और जो रसोई घर में काम कर रहे व्यक्ति हैं वो पिज्जा बनाएंगे, तो वो वेटर आपके पास दोबारा आएगा और आपको पिज्जा देगा। इस एग्जाम्पल में जो वेटर है वो API है जो कि हमारे और रसोई घर वालों के बीच में काम कर रहा है, यानी कि जो पिज्जा है वो एक एप्लीकेशन है जिसे हम चालू करते हैं और फिर जो वेटर है वो API है जो कि हमारा डेटा एक सर्वर पर लेके जाता है और फिर जब वो डेटा हमें चाहिए वो तैयार हो जाता है तो वो उसे हमारे लिए ले आता है वापस हमारे फोन या कंप्यूटर पर। कंप्यूटर भाषा में API एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू वो अपने ऐप को डेवलपमेंट करते समय उसको एक ऐसा माध्यम प्रदान कर सकते हैं जिसके थ्रू वह आसानी से चलाया जा सके और यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। सरल भाषा में कहें तो ये किसी सॉफ्टवेयर के बहुत सारे सिस्टम जो कि उसको चलाते हैं उनके बीच एक संचार का माध्यम है। एक अच्छा API एप्लीकेशन के संचार के माध्यम की उसकी तेजी के साथ सुगम बनाता है, यानी अधिक तेजी से काम करता है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ एप्लीकेशन की स्पीड अच्छी होती है और कुछ की नहीं। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि WhatsApp API क्या होता है, किस तरह से आप इसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो WhatsApp बिजनेस API एक तरह का API है। API यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि बिल्ड किया है 2018 में मेटा ने, जिससे जो बिजनेसेस हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ में जो मैसेजेस का एक्सचेंज है या फिर उनसे जो कम्युनिकेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा आसानी से अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ पाएं, उनके साथ एंगेज हो पाएं, उनको ट्रांजैक्शनल, प्रमोशनल, कमर्शियल मैसेजेस भेज पाएं। अब ऐसा हुआ क्यों? तो इसका रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल था कि अगर मैं 2017 के बाद की बात करूं तो WhatsApp बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और आज की भी अगर मैं बात करूं तो दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है WhatsApp। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं अलग अलग देश से, तो वो लोग ईमेल्स को छोड़ के, मैसेजेस को छोड़ के वो WhatsApp पर स्विच करने लगे अपने कस्टमर से बात करने के लिए, उनको मैसेजेस भेजने के लिए। और इसका रीजन यही था कि जो ऑडियंस थी हमारी, जो हमारे कस्टमर्स थे, वो काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे WhatsApp पे रेदर देन ओपनिंग देयर ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस। तो जब मेटा ने WhatsApp को एक्वायर किया 2014 में, तो WhatsApp की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेसेस के लिए भी लोग WhatsApp को यूज करने लगे। तो 2018 में मेटा ने ये WhatsApp बिजनेस API जनरेट किया। WhatsApp बिजनेस ऑलरेडी यहाँ पर था जो कि एक एप्लीकेशन है, लेकिन अगर किसी का और भी ज्यादा लार्ज स्केल पर बिजनेस है तो ऐसे केस में WhatsApp बिजनेस में हमें कई फीचर्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में WhatsApp API लॉन्च हुआ। तो अब बात आती है कि WhatsApp बिजनेस API यूज कैसे करते हैं, तो आइए ये भी जानते हैं। तो WhatsApp बिजनेस API क्योंकि एक इंटरफेस है तो इसे यूज करने के लिए हमें सेपरेट CRM की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको यहाँ पर सर्विसेज लेनी पड़ेंगी WhatsApp बिजनेस प्रोवाइडर्स की। तो ऐसे में बहुत सारे यहाँ पर WhatsApp बिजनेस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं जिससे आप WhatsApp API के फीचर्स को यूज कर पाएंगे। अब जैसे कई सारे, अगर मैं आपको WhatsApp बिजनेस प्रोवाइडर्स के नाम बताऊं इंडिया में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, वो हैं वेटी, WhatsApp, कॉलबेल। तो ऐसे में कई सारे ये जो डैशबोर्ड प्रोवाइडर्स हैं ये मिल जाएंगे, तो हम इन लोगों को पे करके WhatsApp API कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। क्या WhatsApp बिजनेस ही आपके लिए सही है या फिर आपको WhatsApp बिजनेस API पर स्विच करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो जो WhatsApp बिजनेस है ये एकदम फ्री है, उसमें आपको जो भी फीचर्स आपको मिल रहे हैं सारे आप यूज कर सकते हैं और इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन WhatsApp बिजनेस API में API फ्री है, लेकिन जिस CRM को आप यूज करेंगे
जिस व्हाट्सएप बिजनेस प्रोवाइडर को आप यूज करेंगे उसको आपको पे करना पड़ेगा। कई बार एक कन्वर्सेशन का 0.2 रुपीज से लेकर 0.8 रुपीज तक वो लोग आपसे चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है, अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जो 1 या 2 लोग मिलकर चला रहे हैं, या अगर मैं कहूँ कि आपको हर महीने 1 या 2,000 कस्टमर से बात करनी पड़ती है, तो आई थिंक व्हाट्सएप बिजनेस इज गुड फॉर यू। इसमें आप सारी चीजें कैसे कैटलॉग ऐड करना है, अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐड करना, कुछ अवे मैसेजेस आप डाल सकते हो, जैसे अगर आप मैसेजेस का रिप्लाई देने के लिए अवेलेबल नहीं हो तो क्या मैसेज उनको जाएगा। दूसरा, अपनी लिंक्स वगैरह शेयर कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो है वो एक ही सिंगल यूजर यूज करता है एट अ टाइम। लेकिन अगर मैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की बात करूं तो इसमें मल्टीपल यूजर इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इज परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन में नहीं मिलेंगे। जैसे कि इसमें आपको चैटबॉट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपनी चैटबॉट जनरेट कर सकते हो जो कि आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर्स के साथ में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको जवाब देगी और उनसे बात करेगी। उसी के साथ में आपको डिटेल में जो आपसे मैसेजेस हैं, जो आपकी ऑडियंस के साथ में जो आपका एंगेजमेंट हुआ है उसका डिटेल में एनालिटिक्स आपको मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पर आपको चैट ग्रुप्स मिल जाते हैं। तो बहुत ही, अगर आपका एक मास कस्टमर का डेटाबेस है तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इज परफेक्ट फॉर यू। लेकिन बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में आपको व्हाट्सएप बिजनेस प्रोवाइडर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग क्या होता है। तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में यूजर्स प्रोडक्ट कैटलॉग बनाकर आसानी से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कैटलॉग में हर एक सर्विस का या हर एक प्रोडक्ट का प्राइस, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट लिंक और प्रोडक्ट कोड के साथ एक यूनिक टाइटल होता है। ये कस्टमर्स के लिए कैटलॉग में प्रोडक्ट की पहचान करना और आसान बनाता है। दूसरा, बिजनेस ओनर अपने कैटलॉग में 500 प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग के क्या फायदे होते हैं। तो एक अप टू डेट कैटलॉग प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स को किसी बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को ब्राउज करने और बिजनेस से जुड़ने की परमिशन देता है। कस्टमर्स अपनी पसंद का प्रोडक्ट या सर्विसेज को चूज कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स अपना पूरा कैटलॉग उन कस्टमर्स को भेज सकते हैं जिनसे वो पहले से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने कैटलॉग की लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन पर आ जाना है, देन आपको अपना व्हाट्सएप बिजनेस ओपन कर लेना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्या होता है, पूरा अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम सीधा बात करते हैं बिजनेस कैटलॉग की कि हम व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी होम स्क्रीन है, देन आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, या तो आप सेटिंग्स पर जाके बिजनेस टूल्स पर क्लिक कर सकते हैं तो आपके सामने कैटलॉग का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट 3 डॉट पर क्लिक करके बिजनेस टूल्स पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कैटलॉग का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कैटलॉग बनाने की। तो आपको सिंपल कैटलॉग पर क्लिक कर देना है, देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब हमें सिंपल ऐड न्यू आइटम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की या फिर अपने सर्विसेज की पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो ऐड इमेज पर आप क्लिक करेंगे, देन गैलरी में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से आप अपने पिक्चर्स वगैरह सब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी कोई है नहीं, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर इसी टाइप की पिक्चर्स डाल लेता हूँ, लाइक दिस। अब मेरे को आइटम नेम डालना है। अब मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज देना चाहूँगा। तो सर्विसेज के लिए मैं यहाँ पर जैसे कि एक टाइटल लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना एक टाइटल भी लिख दिया है, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने प्राइजेस लिखने हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या प्राइजेस लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर आप अपने सर्विसेज के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं फिलहाल 500 रुपीज़। देन यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के बारे में एक अच्छी सी कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है।
अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, ये ऑप्शनल है, कोई रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है और मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। फिर आपको मोर फील्ड्स पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको अगर आपके प्रोडक्ट का कोई आइटम कोड है तो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। आपकी कोई लिंक है कोई प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए बस। क्योंकि मेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये सेव होना चालू हो जाएगा। तो अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो कैटलॉग है वो बनके तैयार हो गया है। तो अब अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और अगर इसमें मेरे को कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर ये पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करके मैं यहाँ पर एडिटिंग कर सकता हूँ। जो भी मेरे को अगर इसमें कुछ लिखना है या कुछ हटाना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। दूसरा, ये अभी यहाँ पर रिव्यू में है, दिस आइटम इज बीइंग रिव्यूड, इफ इट्स बीन अप्रूव्ड योर कस्टमर्स विल बी एबल टू सी इट ऑन योर प्रोफाइल। मतलब ये अभी रिव्यू में है, जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो इसको देख पाएंगे हमारी प्रोफाइल पर। अगर आप इस कैटलॉग को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करिए, देन डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो ये कैटलॉग जो है वो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि जब कभी भी आप किसी बिजनेस को मैसेज करते हो तो उनका रिप्लाई आता है कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, या फिर कुछ इस तरीके का मैसेज आता है कि वो अभी रिप्लाई देने में अनेबल हैं और इनका रिप्लाई बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा, या फिर बहुत ही जल्दी वो आपको मैसेज करेंगे। तो इस तरह के जो प्रीसेट मैसेजेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं अवे मैसेजेस। यानी अब आपके कस्टमर्स का, आपके क्लाइंट का आपके पास मैसेज आए और उस टाइम आप रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल नहीं हैं, तो एक ऑटोमेटेड मैसेज उन तक पहुंच जाए जिससे उनको लगे कि हाँ, मैसेज सही जगह गया है, ये पर्सन हमें बहुत ही जल्दी कांटेक्ट करेगा। तो इस तरह के मैसेजेस को हम कहते हैं अवे मैसेजेस। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने व्हाट्सएप बिजनेस पर आ जाना है, और मैंने ऑलरेडी लगभग 4 वीडियो में बना चुका हूँ व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले आप वो जाकर देख लीजिए, तो आपको मतलब शुरू से लेकर और यहाँ तक का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको इन 3 डॉट पर क्लिक करना है, देन आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ बिजनेस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे नीचे 3 ऑप्शन मिलेंगे, पहला ग्रीटिंग्स मैसेजेस, दूसरा अवे मैसेजेस एंड तीसरा क्विक रिप्लाईज। तो पहले हम अवे मैसेज को समझेंगे। तो जैसे ही आप अवे मैसेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली रिप्लाई मैसेज है जो कि आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट भी डाल सकते हैं, तो हम यही करते हैं। तो सबसे पहले तो सेंड अवे मैसेज को यहाँ पर इनेबल करना है। अब इनेबल करने के बाद आप अपना जो मैसेज है उसको एडिट कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट मैसेज है वो यहाँ पर फिक्स्ड है, जो कि है थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रेस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। तो इसको आप थोड़ा सा एडिट कर सकते हो, जैसे कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग डिजिटल टेक यात्री, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रेस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट। तो मैंने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया है जिससे मैसेज करने वाले को पता चल जाए कि जिसको उसने मैसेज किया है वो डिजिटल टेक यात्री है एंड वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रेस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। या फिर आप इसमें टाइम पीरियड डाल सकते हो कि वी विल रेस्पॉन्ड विद इन 2 आवर्स। उसी के साथ में आप अपने वर्किंग आवर्स डाल सकते हो, जैसे कि आप ऐसा भी डाल सकते हो कि वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट वी विल बी एक्टिव एट 6 AM इन द मॉर्निंग। उसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट, और उसके बाद वेबसाइट का लिंक। तो इतना लिखने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है शेड्यूल का। अब शेड्यूल आपको कब करना है, मतलब कि शेड्यूल जो है ये ऑलवेज सेंड है। अब ऑलवेज सेंड का मतलब है कि जब भी आपका व्हाट्सएप ऑन नहीं है, यानी कि अगर आपने अपना व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ऑन नहीं कर रखा तो हर एक पर्सन को ये मैसेज सेंड हो जाएगा जिसने भी आपको मैसेज किया है। या फिर कस्टम शेड्यूल आप कर सकते हो कि जैसे कि अगर मान लो कि 10 बजे मेरा ऑफिस ओपन होता है, 10 बजे मेरी जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो आती है, तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वो लोग रहते हैं। तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वाले टाइम को छोड़ के बाकी सारे टाइम में
ये अवे मैसेज को इनेबल कर दूंगा। तो कोई पर्टिकुलर डेट आप इस सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये आपको सेट करना है, पर इसके लिए पहले आपको अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उनको सेट करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी आप रख सकते हो, या फिर ऑलवेज सेंड भी आप रख सकते हो। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अभी आपका अवे मैसेज जो है वो बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम समझते हैं कि ग्रीटिंग्स मैसेज क्या होता है। ये जो ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर, ये मतलब ग्रीटिंग मैसेजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे ये अवे मैसेजेस थे वैसे ही ये ग्रीटिंग मैसेजेस हैं। इसके अंदर अगर किसी पर्सन ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पहली बार आपको मैसेज किया है तो उसे ये पर्टिकुलर मैसेज जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैंने डिजिटल टेक यात्री को मैसेज किया और अगर मैंने टाइम ड्यूरेशन 14 डेज सेलेक्ट कर रखी है, तो इन 14 डेज में ये मैसेज मुझे दोबारा नहीं आएगा, चाहे मैं कितने बार भी उसको मैसेज करूं। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट 14 डेज आएंगे और जब मैं 14 डेज बाद फिर से मैसेज करूंगा तो एक ग्रीटिंग मैसेज मुझे मिल जाएगा। तो ये ग्रीटिंग मैसेज जो है इसे आप इनेबल कर सकते हो। अब ये जो टाइम पीरियड है ये यहाँ पर आप 14 डेज का दिया हुआ है, और इस मैसेज को भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग डिजिटल टेक यात्री, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो कुछ इस तरह से जो मैसेज है ये यहाँ पर आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको खाली एवरीवन पर ही सेलेक्ट रहने देना है और उसके बाद आपको यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो ग्रीटिंग मैसेज है ये भी बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर सिचुएशन समझिए कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है और रोज आपके पास हजारों जो क्लाइंट्स हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जो कस्टमर्स होंगे जिनके जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीटेड होंगे, यानी कि बहुत सारे लोग एक ही जैसी बात कर रहे होंगे, किसी चीज का प्राइस पूछ रहे होंगे या आपसे डिलीवरी के बारे में पूछ रहे होंगे, शिपमेंट चार्जेस के बारे में पूछ रहे होंगे, यानी कि कुछ उनके कॉमन क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे में जब इतने सारे हमारे पास कस्टमर्स हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस पर हम क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हैं, जिससे कि एक ही क्लिक से हम उनके रिलेवेंट क्वेश्चंस का रिप्लाई बहुत ही क्विकली दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले कुछ क्विक रिप्लाई सेट करने होंगे। तो दोस्तों अब क्विक रिप्लाई सेट करने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग्स पर चले जाना है और आपको बिजनेस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे, उसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपके सामने एक ऑप्शन है, उसमें एक रिप्लाई पहले से सेट है कि अगर आपको किसी ने थैंक्स रिप्लाई दिया है तो आप उसको ये रिप्लाई करेंगे कि थैंक यू फॉर योर बिजनेस, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू अगेन। अब मैं आपको एक ऐड करके बता देता हूँ और ऐसे हम कई सारे क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकते हो। तो दोस्तों अब क्विक रिप्लाई को सेट करने के लिए आपको ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब ये जो ऑप्शन है शॉर्टकट का, तो यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड जो कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनके मैसेज में होगा, तो आपको उसका क्या रिप्लाई देना है। अब जैसे कि मान लो किसी पर्सन ने आपसे यहाँ पर डिलीवरी के बारे में पूछा है, तो अब रिप्लाई क्या होगा कि वी डिलीवर ऑल ओवर इंडिया एंड डिलीवरी चार्जेस विल बी कैलकुलेटेड वंस यू प्लेस द ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। तो मैंने यहाँ पर एक कस्टम मैसेज सेट कर दिया है कि कोई भी डिलीवरी से रिलेटेड कुछ भी पूछता है तो उसको क्या मैसेज आना चाहिए। अब डिलीवरी से रिलेटेड ये मैसेज आ सकता है कि चार्जेस क्या हैं, डिलीवरी आप कहाँ कहाँ करते हो, तो उसी के साथ में डिलीवरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना टाइम लगेगा डिलीवरी में। तो यहाँ पर हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे कि वी नीड टू 5 to 15 days टू डिलीवर योर ऑर्डर, वी डिलीवर ऑल ओवर इंडिया एंड डिलीवरी चार्जेस विल बी कैलकुलेटेड वंस यू प्लेस द ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। तो इतना लिखने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। अब ऐसे मैंने कुछ रिप्लाई सेट किए हैं। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आप कितने भी क्विक रिप्लाई यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब ये क्विक रिप्लाई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा और इसको हम कैसे सेंड करेंगे इस रिप्लाई को, तो वो भी अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने दूसरे नंबर से यहाँ पर डिलीवरी मैंने मैसेज किया है डिजिटल टेक यात्री को। अब हमको अगर डिलीवरी से रिलेटेड मैसेज हमको भेजना है तो हमें सिर्फ यहाँ पर कीबोर्ड में स्लैश दबाना है और यहाँ पर जो हमारा डिलीवर का था ये वाला, इसको आपको यहाँ पर
सेंड कर देना है। तो हमें बार बार रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना लंबा चौड़ा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के समय में व्हाट्सएप का यूज़ हर कोई कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर कांटेक्ट करने के लिए भी लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। समय के साथ साथ व्हाट्सएप का यूज़ बिजनेस के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। व्हाट्सएप मार्केटिंग का मतलब है कि व्हाट्सएप का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना, या ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट्सएप की मदद से बिजनेस या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। दोस्तों, कई बार कोई मार्केटिंग मैसेज या फिर कोई प्रमोशनल मैसेज आपको अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को भेजना होता है। तो ऐसे में एक एक पर्सन को मैसेज करना, उनको सेंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप पर बल्क मैसेज सेंड करने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस पर एक फीचर है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। इसमें आप एक साथ अपने सारे कस्टमर्स को मैसेज कर सकते हैं और अपने टाइम को काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन में आ जाना है और आपको 3 डॉट पर क्लिक करके न्यू ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कर देना है। अब ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ ही मैसेजेस करना। दूसरा, ये ऑप्शन आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में भी मिल जाता है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में इसको कैसे यूज़ करना है ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जब आप न्यू ब्रॉडकास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। तो अब जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं, तो आपको उन सभी को एक एक करके सेलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद में आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से चैट बन जाएगा। अब एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में और एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या फर्क होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब एक ग्रुप से जुड़ जाते हो और जब आप उस ग्रुप में मैसेजेस करेंगे तो वो मैसेज सिर्फ उस ग्रुप में ही जाएगा। दूसरा, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वो ये देख सकते हैं कि उस ग्रुप में कौन कौन है, कितने लोग एडेड हैं। लेकिन अगर मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट की बात करूं तो ये आपके लिए तो एक चैट की तरह ही शो होगा, लेकिन जितने भी मेंबर आप इस लिस्ट के अंदर ऐड करोगे तो उन सभी को भी इंडिविजुअली मैसेज जाएगा और उनको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपने उनको ब्रॉडकास्ट किया है या फिर कोई नॉर्मल तरीके से किया है। दूसरा, इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कितने मेंबर हैं ये सिर्फ आपको पता है और कोई भी मेंबर नहीं देख सकता कि इस ब्रॉडकास्ट में कितने मेंबर हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि ये आपने नॉर्मल मैसेज किया है या फिर एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करके उससे मैसेज किया है। तो जिनको भी आप मैसेज करना चाहते हैं उन सभी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और आपको ये राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीका का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर मैसेज करेंगे तो वो मैसेज सभी को अलग अलग जाएगा। दूसरा, अगर आपको इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नाम चेंज करना है तो आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ये 3 डॉट पर क्लिक करके चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम पर क्लिक कर देना है। अब जो भी नाम आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर आपका नाम चेंज हो जाएगा। दूसरा, एक चीज कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सिर्फ 256 कॉन्टैक्ट्स को ही ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको उससे ज्यादा मेंबर्स को ऐड करना है तो आप एक ही नाम से पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2-3 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे हम व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में अपना लास्ट सीन या फिर ऑनलाइन स्टेटस हाइड करेंगे। तो जब भी आप व्हाट्सएप पर जाते हैं तो जो भी पर्सन जिसके पास भी आपका कांटेक्ट है तो वो देख सकता है कि अभी आप ऑनलाइन हैं, या फिर अगर आप व्हाट्सएप यूज करके बाहर आ चुके हैं व्हाट्सएप ऐप से तो उस पर्सन को ये शो होगा कि कितने बजे आपने लास्ट व्हाट्सएप खोला था। तो काफी सारे लोगों को ये चीज नहीं पसंद आती। काफी सारे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि जितने भी हमारे कांटेक्ट हैं वो ये देख पाए कि कब हम ऑनलाइन थे, कितने बजे हमने लास्ट व्हाट्सएप खोला था। तो ये एक ऐसी प्राइवेसी सेटिंग है जिसको व्हाट्सएप पर लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आज हम यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना व्हाट्सएप बिजनेस या फिर आप अपना नॉर्मल व्हाट्सएप भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो सेटिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सबसे पहले आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लास्ट सीन एंड ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये 4-5 ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहला एवरीवन,
यानी कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो सारे लोग आपके लास्ट सीन को देख सकते हैं। और दूसरा है माई कॉन्टैक्ट, इसमें सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो आपके फ़ोन में सेव हैं। आपके जो कॉन्टैक्ट हैं जो आपके फ़ोन में सेव हैं वही लोग आपके लास्ट सीन को देख सकते हैं। और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट का, इसमें सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनको आप सिर्फ दिखाना चाहते हो, यानी कि ये सिर्फ 3 लोग ही देख सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। और ये जो लास्ट ऑप्शन है नोबडी का, इसमें कोई भी नहीं देख पाएगा आपका लास्ट सीन। तो आप अपने हिसाब से इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों व्हाट्सएप दुनिया का सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसे आजकल हर कोई यूज करता है। किसी के भी स्मार्टफोन में कोई एप्लीकेशन हो या ना हो पर व्हाट्सएप जरूर होता है। दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके साथ बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ बड़ी ही आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर बना रखे हैं, उसमें मैंने आपको व्हाट्सएप बिजनेस के काफी सारे फीचर्स के बारे में बताया है। तो इतने सारे फीचर्स के साथ साथ आपको व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन में एक फीचर और मिलता है जिससे आप बहुत सारे कस्टमर्स को, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स को काफी इजीली मैनेज करके रख सकते हैं। और उस फीचर का नाम है लेबल चैट। तो दोस्तों चलिए चलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर और देखते हैं कि ये लेबल चैट क्या है और कैसे इसको यूज करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुछ चैट्स हैं, तो इन चैट्स को लेबल करने का ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा ये जो लेबलिंग है ये आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर भी कर सकते हैं और आप चैट्स पर भी कर सकते हैं। तो अब मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, इस पर मेरी एक पेमेंट पेंडिंग है। अब ऐसा एक पर्सन तो होगा नहीं, काफी सारे हो सकते हैं। तो इन तरह की चैट्स को हम लेबल कर सकते हैं, यानी कि उन कस्टमर्स के नाम के ऊपर हम एक लेबल लगा सकते हैं कि हाँ ये वो लोग हैं जिनकी पेमेंट पेंडिंग है। तो अब लेबल लगाना कैसे है वो भी जान लेते हैं। तो आपको जिस भी पर्सन पर लेबल लगाना है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मान लो मैं इन चारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 3 को, ठीक है ना, मैं इन 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको इस तरीके के ये 4-5 ऑप्शन दिखेंगे, न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेमेंट पेंडिंग, पेड, ऑर्डर कंप्लीट एंड न्यू लेबल। तो मुझे तो पेमेंट पेंडिंग लगाना है तो मैं यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग पे क्लिक कर सकता हूँ और डायरेक्ट सेव कर दूंगा। तो अब सवाल ये आता है कि आप इसको पता कैसे करेंगे कि आपने किस चैट को लेबल किया था। तो इसका आंसर है वो यहाँ पे चैट के आगे ऑरेंज कलर के तीनों में एक लेबल टाइप कुछ दिख रहा होगा, स्टिकर टाइप ऑरेंज कलर का। तो आपको यहाँ से पता चल सकता है कि आपने इसको लेबल किया है। दूसरा, अब अगर मान लो आपको एक ही पर्सन को 2 लेबल देने हैं तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा लेबल पे जाऊंगा और हम इस बार इनमें से सेलेक्ट नहीं करके और न्यू लेबल पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है डिजिटल मार्केटिंग पेमेंट पेंडिंग। उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है, देन आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 लेबल आ चुके हैं। एक ये पिंक वाला आ गया नया वाला जो कि डिजिटल मार्केटिंग पेमेंट पेंडिंग का था और उसके नीचे एक जो हमने पहले लगाया था वो है। तो यहाँ तो मेरे पास कुछ ही कॉन्टेक्ट्स हैं, पर तब क्या करेंगे जब आपके पास बहुत सारे नंबर्स में कॉन्टेक्ट्स होंगे तो उनका लेबल हम कैसे ढूंढेंगे भाई? कब तक हम ये स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करते रहेंगे? तो उसका भी सॉल्यूशन है। आपको यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको लेबल्स वाले सेक्शन में चले जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेंडिंग पेमेंट जो कि हमने पहला वाला लगाया था लेबल, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके वो तीनों आ जाएंगे। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हो, कलर भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको कलर चूज करना है। और यहाँ से आप लेबल को डिलीट भी कर सकते हो और डायरेक्ट इन सभी को यहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। अब ये था दूसरा डीएम मतलब डिजिटल मार्केटिंग पेमेंट पेंडिंग। तो यहाँ पे भी हमने देखो वो लगाए थे, दोनों को हमने लेबल किया था तो वो दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे ही इसमें आप चूज कलर कर सकते हो, जो भी आपको कलर चूज करना है, और मैसेज वगैरह डिलीट वगैरह सब आप यहाँ से कर सकते हो। तो इससे आपका जो व्हाट्सएप का मैनेजमेंट है ये काफी ईजी हो जाता है। तो इस चीज को जरूर यूज करना। दोस्तों जब आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो कैसे पता चलता है कि उस पर्सन ने आपका मैसेज देखा है या नहीं देखा? तो वो पता चलता है रीड रिसीट से। यानी कि जब भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो यहाँ पर एक टिक का मतलब होता है कि आपकी तरफ से मैसेज चला गया है, 2 टिक्स का मतलब होता है कि मैसेज डिलीवर हो चुका है, और जब वो दोनों टिक्स ब्लू हो जाएं तो उसका मतलब होता है कि उस पर्सन ने आपका मैसेज पढ़ लिया है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा बहुत बिजी होते हैं
या फिर हम उस टाइम पर रिप्लाई देने के मूड में नहीं होते, या फिर हम किसी को मैसेज देखकर इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे में सामने वाले को ये ना पता चले कि हमने उसका मैसेज देखा है या नहीं देखा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और आपको यहाँ सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स पर आने के बाद आपको यहाँ प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आने के बाद आपको यहाँ रीड रिसीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको आपको सीधा यहाँ से ऑफ कर देना है बस। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ऑफ करने के बाद किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उस पर्सन ने आपका मैसेज रीड किया है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये है कि अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हैं और अगर आप वहाँ पे किसी को मैसेज करते हैं तो उसमें शो होगा ब्लू टिक, क्योंकि ये फीचर ग्रुप्स के लिए काम नहीं करता है। तो मतलब ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि बाद में आप लोग कमेंट करो कि भाई ये है वो है, तो इसलिए ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। सो दोस्तों आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।